जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन करेंगे। श्री सुखवाच। भगवानात्मनात्मनं रामोत्तम कल्पकेह सर्वदेवमयं देवमीज आचार्यवान मखेह। परीक्षित। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। पुत्रे यदादिशं प्राचीं ब्रह्मणे दक्षिणां प्रभुः अधर्व्यवे प्रतीचीं चौदीचीं सामगायस। उन्होंने होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण, अधर्व्य को पश्चिम और उद्गाता को उत्तर दिशा दे दी। आचार्या तदोशेषां यावती भूस्तदंतरा मन्यमान इदं कृष्णं ब्राह्मणो अर्हति निःस्पृह। उनके बीच में जितनी भूमि बची रही थी वह उन्होंने आचार्य को दे दी। उनका यह निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निःस्पृह ब्राह्मण ही है। इत्ययं तदलंकारवाश सोभ्यामवशेषितः तथा राज्ञपि वैदेही स्वमंगल्यावशेषिता। इस प्रकार सारे भूमंडल का दान करके उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र और अलंकार ही अपने पास रखे। इसी प्रकार महारानी सीता जी के पास भी केवल मांगलिक वस्त्र और आभूषण ही बचे रहे। ते तु ब्रह्मण्य देवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संसुस्तं प्रीताः क्लिन्नधियस्तम्भे प्रत्यर्पयेदं ववाशिरे। जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम तो ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट देव मानते हैं, उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अनंत स्नेह है, तब उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी भगवान को लौटा दी और कहा, अप्रतम नस्त्वया किं भगवान भुवनेश्वर यन्नोरन्तर्हृदयं विस्यतमोहंसि स्वरोचसा। प्रभु, आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति से अज्ञानांधकार का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा है। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्तदंडार्पिता अंघ्रे। आपका ज्ञान अनंत है। पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उन महात्माओं को जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते, आपने अपने चरण कमल दे रखे हैं। ऐसा होने पर भी आप ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं। भगवान, आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं। कदाचिल्लोक जिज्ञासा सुरगुढ़ो रात्र्यामलिक्षितः चरणवाचो शृणोद रामो भार्यामुद्देश्य कस्यचित्। परीक्षित, एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम रात के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी की यह बात सुनी। वह अपनी पत्नी से कह रहा था, नाहं बिभिर्मि त्वां दुष्टामसतीं परवेशगाम स्त्रीलोभी बिभ्रयात् सीतां रामो नाहं भजे पुनः। अरे तू दुष्ट और उल्टा है, तू पराये घर में रह रही है। स्त्रीलोभी राम भले ही सीता को रख ले, परंतु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता। इतिलोकाद बहुमुखाद दुराराध्याद सविंसदा पत्याभीतेन सात्यागता प्राप्ता प्राचेत शास्त्रमम। सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की तो कमी नहीं। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुंह से ऐसी बात सुनी तो वे लोकापवाद से कुछ भयभीत से हो गए।
उन्होंने श्री सीता जी का परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगीं। अंतर्वर्तन्यागते काले यमोसा सुवेसुतो कुशोलवेति ख्यातो तयोश्चक्रे क्रिया मुनिः। सीता जी उस समय गर्भवती थीं। समय आने पर उन्होंने एक साथ 2 ही पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हुए कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने उनके जात कर्मादि संस्कार किए। अंगदश्चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मजो स्मृतो तक्षः पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। परीक्षित, इसी प्रकार भरत जी के 2 ही पुत्र थे, तक्ष और पुष्कल। सुबाहुः सुबाहुः श्रुतसेनस्य शत्रुघ्नस्य बभूवतः गंधर्वान् कोटिशो जगने भरतो विजये दिशाम। तथा शत्रुघ्न भी 2 पुत्र हुए, सुबाहु और श्रुत से। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। तदीयं धनमानीय सर्वं राज्ञे न्यवेदयत् शत्रुघ्नस्य मधो पुत्रं लवणं नाम राक्षसं हत्वा मधुवने चक्रे मथुरां नाम वैपुरीम्। उन्होंने उनका सब धन लाकर अपने बड़े भाई भगवान श्री राम की सेवा में निवेदन किया। शत्रुघ्न जी ने मधुवन में मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस को मारकर एवं मथुरा नाम की पुरी बसाई। मुने निक्षिप्य तनयो सीता भर्त्रा विभाषिता ध्यायन्ती रामचरणो विवरम प्रविवेशः। भगवान श्री राम के द्वारा निर्वासित सीता जी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हाथ में सौंप दिया और भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वो पृथ्वी देवी के लोक में चली गई। तच्छ्रुत्वा भगवान रामो रुन्धनपि धिया शुचः स्मरंस्तस्या गुणांस्तान्नास्नोदरोदमुदीधि धूमीश्वरः। यह समाचार सुनकर भगवान श्री राम ने अपने शोकावेश को बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा, परंतु परम समर्थ होने पर भी वे उसे रोक ना सके, क्योंकि उन्हें जानकी जी के पवित्र गुण बार बार स्मरण हो आया करते थे। स्त्री पुं प्रसंग एतादृश सर्वत्र त्रासवमावह अपि ईश्वराणां किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसा। परीक्षित, यह स्त्री और पुरुष का संबंध सब कहीं इसी प्रकार दुख का कारण है। यह बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसे ही कही जाती है। फिर गृहासक्त विषयी पुरुषों के संबंध में तो कहना ही क्या है। ततऊर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धारयन् जुहोत प्रभुः त्रयोदशाब्दसहस्रम् अग्निहोत्रमखंडितम्। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। स्मृतां हृदि विनश्यसि विद्धं दंडकंटकेह स्वपादपल्लवं राम आत्मज्योतिर्गाततः। तदंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके जो दंडक बन के कांटों से बिंद गए थे, अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए। नेदं यशो रघुपति सूर्यांशयात्त लीलातनुरधिक शाम्य विमुक्त धाम्नः रक्षो बधो जलधिवंदनमस्त्र पुगेह किं तस्य शत्रुहननेकपय सहायाः। परीक्षित, भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं है, फिर उनसे बढ़कर तो ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने देवताओं के प्रार्थना से ही यह लीला विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के लिए यह कोई बड़ी गौरव की बात नहीं है कि उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मार डाला या समुद्र पर पुल बांध दिया। भला उन्होंने शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता भी आवश्यकता थी क्या? यह सब उनकी लीला ही है। यस्यामलं नृपसदस्सु यशोधुनापि गायन्त्यगग्नं रसयोदिगिभेन्द्रपट्टं
तं नाकपालवशुपपालकिरीटजुष्टपदाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। वो इतना फैल गया है कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उसकी उज्ज्वलता से चमक उठता है। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाओं की सभा में उसका गान करते रहते हैं। स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के नरपति अपने कमनीय किरीटों से उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र की शरण ग्रहण करता हूँ। स यह स्पृष्टो अभदृष्टो वसमिष्टो अनुगतोऽपि वा कौसलास्ते ययोः स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः। जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन और स्पर्श किया, उनका सहवास या अनुगमन किया, वे सब के सब तथा कौशल देश के निवासी भी उसी लोक में गए जहाँ बड़े बड़े योगी योग साधना के द्वारा जाते हैं। पुरुषो रामचरितं श्रवणे रूप धारयन् अनानरसंशये परो राजन कर्म बंधैर्विमुच्यते। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है, उसे सरलता, कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति होती है। परीक्षित, केवल इतना ही नहीं, वो समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजोवाच कथं स भगवान रामो रात्रन् वा स्वयमात्मनः तस्मिन् वाते अन्ववर्तन्त प्रजाः पौराश्चैश्वरे। भगवान राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते थे तथा भरत आदि भाई प्रजाजन और अयोध्यावासी भगवान श्री राम के प्रति कैसा बर्ताव करते थे। श्री शुक उवाच अथादिशद दिग्विजय भ्रातृस्त्रिभुवनेश्वरः आत्मानं दर्शयन् श्वानं पुरीमैक्षतशानुगः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तिरुभुवनपति महाराज श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी और स्वयं अपने निज जनों को दर्शन देते हुए अपने अनुचरों के साथ वे पुरी की देखरेख करने लगे। आसक्ति मार्गम गंधो अदेह करिणाम मदशी करेह स्वामिनीं प्राप्तमालोक्य मत्तां वासुतरामिव। उस समय अयोध्यापुरी के मार्ग सुगंधित जल और हाथियों के मदकणों से सिंचे रहते। ऐसा जान पड़ता मानो यह नगरी अपने स्वामी भगवान श्री राम को देखकर अत्यंत मतवाली हो रही है। प्रसाद गोपुरुष भाचैत्य देवगृहादिषु विन्यस्त हेम कलशेह पताकाभिषमण्डिताम्। उसके महल, फाटक, सभावन, विहार और देवालय आदि में स्वर्ण के कलश रखे हुए थे और स्थान स्थान पर पताकाएं फहरा रही थी। उगैः स्रवन्ते रंभाभिः पट्टाकाभिः सुवाससाम आदर्शरश्मिकैः स्त्रीभिः कृतौकुतोक्तयोर्नाम। वह डंठ समेत सुपारी, केले के खंबे और सुंदर वस्त्रों के पट्टों से सजाई हुई थी। दर्पण, वस्त्र और पुष्पमालाओं से तथा मांगलिक चित्रकारियों और बंदर वानरों से सारी नगरी जगमगा रही थी। तमुपेयुस्तत्र तत्र पौरा अर्हण पाणयः आशीषो युयुजुर्देव पाहि मां प्राक्त्वयो दद्रताम। नगरवासी अपने हाथों में तरह तरह की भेंट लेकर भगवान के पास आते और उनसे प्रार्थना करते कि देव, पहले आपने ही वराह रूप से पृथ्वी का उद्धार किया था, अब आप ही इसका पालन कीजिए। ततः प्रजावीक्ष पतिं चिरागतं दद्रक्षयोस्त्रिशिष्टा ग्रहाय स्त्रियो नराः आरुह्य हरम्यान्यवरविन्दलोचन मत्तृप्तनेत्राः कुसुमैरवाकिरण। परीक्षित, उस समय जब प्रजा को मालूम होता कि बहुत दिनों के बाद भगवान श्री राम जी इधर पधारे हैं, तब सभी स्त्री पुरुष उनके दर्शन की लालसा से घर द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते
वे ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ जाते और अतृप्त नेत्रों से कमल नयन भगवान की देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करते। अतः प्रविष्टः स्वगृहं जुष्टं स्वयं पूर्वराजभिः अनन्ताखिल कोषाढ्यमनर्घ्य रूप परीक्षदम्। इस प्रकार प्रजा का निरीक्षण करके भगवान फिर अपने महलों में आ जाते। उनके वे महल पूर्ववर्ती राजाओं द्वारा सेवित थे। उनमें इतने बड़े बड़े सब प्रकार के खजाने थे जो कभी समाप्त नहीं होते थे। वे बड़ी बड़ी बहुमूल्य बहुत सी सामग्रियों से सुसज्जित थे। द्रुमोदुम्बर द्वारैर्वैदूर्य स्तंभ पंक्तिभिः स्थलैर्मार्कतैः स्वच्छैर्भात स्फटिक भित्तिभिः। महलों के द्वार तथा दहेलियां मूंगे की बनी हुई थी। उनमें जो खंभे थे वे वैदूर्य मणि के थे। मरकत मणि के बड़े बड़े सुंदर फर्श थे तथा स्फटिक मणि की दीवारें चमकती रहती थीं। चित्रस्त्रिभिः पट्टिकाभिर्वासो मणिगणांशुकैः मुक्ताफलैश्चिदुल्लासैः कान्ताकामोपपतिभ्यः। रंग बिरंगी मालाओं, पताकाओं, मणियों की चमक, शुद्ध चेतन के समान उज्ज्वल मोती, सुंदर सुंदर भोग सामग्री, सुगंधित धूप आदि, धूप दीपैः सुरभिभिर्मण्डितं पुष्पमण्डनैः स्त्रीपुंभिः सुरंसकाशैर्जुष्टं भूषणभूषणैः। धूप दीप तथा फूलों के गहनों से वह महल खूब सजाए हुए थे। आभूषणों को विभूषित करने वाले देवताओं के समान स्त्री पुरुष उसकी सेवा में लगे रहते थे। तस्मिन् भगवान रामः स्निग्धया प्रिययेष्टया रेमेश्वरामधीराणां रसवः सीतया किल। परीक्षित, भगवान श्री राम जी आत्मा राम जितेंद्रिय पुरुषों के शिरोमणि थे। उसी महल में वे अपनी प्राण प्रिया प्रेममयी पत्नी श्री सीता जी के साथ विहार करते थे। वभूजे च यथा कालं कामान धर्म पीडयन वर्षपूगान बहुन नृणामधिध्यातांघ्रिपल्लवः। स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं वही भगवान श्री राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समयानुसार भोगों का उपभोग करते रहे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे श्रीरामोपाख्याने 11वां अध्याय। अभी श्री राम जी की ये शेष लीलाओं का वर्णन यहाँ पर श्री रामचरित्र समाप्त होता है। और इससे आगे इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन आगे करेंगे। अभी हम आरती प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल लीलारतिर सरस निधान की कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणि जन्म मृत्युमय भव भयहारिणि सेवत सतत सकल सुखकारिणि सुमह सदि हरि चरित गान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत तत्व प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान के आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान
की जय। श्री कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय।